हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों स्पेशल एडिशन सीरीज जो डब्ल्यू सीरीज की है हमारी करंट अफेयर्स की, उसमें मैं आज आपके लिए यूपी पीसीएस के स्पेशली लेके आया हूँ फॉरेस्ट डेटा, सेंसस और इम्पॉर्टेंट पीपल जो कि आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉरेस्ट डेटा ये जो एक सर्वे होती है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इंडिया की, तो इसमें स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहते हैं इसे, 2019 की है, वहाँ से डेटा लिया है क्योंकि 2021 की दिसंबर में आएगी, तो 2019 का डेटा ही पूछा जाएगा आपसे। सेंसस ईयर है, सेंसस से क्वेश्चन बन सकते हैं। 2011 का सेंसस ही हुआ है, कोविड की वजह से 2021 का डिले हो गया है। तो 2011 के सेंसस में क्या डेटा है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसका टेबुलर फॉर्म में मैंने बनाने की कोशिश की है, और कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे कौन कौन से लोग हैं यूपी के अंदर वो देखेंगे हम आज के शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पे, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, पसंद आए तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वही एक हमारा इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड है इतनी मेहनत का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम फॉरेस्ट डेटा से देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यादर सेंसस देख लेते हैं कि सेंसस 2011 से क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी एज पर सेंसस थी 19,98,12,341। ये फिगर आपको याद रखनी है, ठीक है, 19.98 करोड़। और अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो यूपी में रिसाइड करती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 16% के अराउंड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये यूपी में रहती है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो यूपी का है 912। जो ब्रैकेट में लिखा है ये मैंने इंडिया के रेशियोज लिखे हैं, जो भी डेटा है। तो यूपी का 912 है और इंडिया का 943 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यूपी का 902 है और 919 है इंडिया का। डेंसिटी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि एरिया के टर्म्स में यूपी 4th रैंक पे आता है, तो पॉपुलेशन के रैंक टर्म्स में इंडिया की 1st रैंक पे आता है। तो डेंसिटी क्या है, 829 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, और इंडिया की एज अ होल क्या है, 382, तो डबल से भी ज़्यादा है। फिर आती है लिटरेसी, तो मेल की लिटरेसी अप्रॉक्सीमेटली 77.28% है, 57.36 फीमेल की है और 67.68 टोटल लिटरेसी है। तो याद करना बहुत आसान है, मेल की 77, ठीक है, फिर टोटल बीच वाली है 67 और लोएस्ट कौन सी, फीमेल की 57, तो 57, 67, 77 ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। एरिया ऑफ यूपी क्या है, एरिया देख लीजिए, मैंने एरिया भी दिया है इसके अंदर। एरिया ऑफ यूपी इसके 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 7.33% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि एरिया के हिसाब से जो यूपी 4th लार्जेस्ट है और पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे को टेबल में लगा कि ये ऐसे टेबुलर फॉर्म में आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ये पूछे जाते हैं जनरली क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किए, इनमें 6 कैटेगरीज हैं। तो एरिया के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट कौन सा है, लखीमपुर खीरी, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, संत रविदास नगर। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की है, सिटी की नहीं, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की, और महोबा जो है वो स्मॉलेस्ट है एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद की सबसे ज़्यादा है और ललितपुर की सबसे कम है, ये आपको याद रखने हैं। लिटरेसी नोएडा की सबसे ज़्यादा है, मेल लिटरेसी भी और टोटल लिटरेसी भी। फीमेल लिटरेसी में कानपुर है, और श्रावस्ती जो है वो मेल फीमेल और टोटल में भी लिटरेसी सबसे लोएस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपको याद। फिर आता है सेक्स रेशियो में जौनपुर सबसे ऊपर है 1024 के हिसाब से, और नोएडा सबसे कम है, यानी गौतम बुद्ध नगर 851 वुमेन टू 1000 मेल्स। तो ये रेशियो के हिसाब से नोएडा सबसे कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा बहराइच डिस्ट्रिक्ट की हुई है 10 साल के अंदर, पिछले डेकेड के अंदर, 2011 से पहले वाला जो डेकेड था 46.48% है। तो जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए आपसे, अगर ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा एग्जामिनर, तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही इसके अंदर हाईलाइट किए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसको रिवाइज कर सकें। टैबुलर फॉर्म में कोशिश की है मैंने इसको डालने की, होपफुली आपको हेल्पफुल रहेगा। अब आ जाते हैं फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से फॉरेस्ट के बारे में यूपी का डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, टोटल कितना फॉरेस्ट एरिया है यूपी के अंदर, 16,582 किलोमीटर स्क्वायर। और परसेंटेज ऑफ यूपी की टर्म्स में देखेंगे तो क्या है इसमें,
परसेंटेज की टर्म्स में रहेगा 6.88% ऑफ यूपी। यानी यूपी का जो टोटल एरिया हमने देखा था 24928 किलोमीटर स्क्वायर में से 6.88 जो परसेंट है वो फॉरेस्ट एरिया है, जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 16,582 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अब ये डिवाइड कैसे किया गया है 16,582 को? रिजर्व फॉरेस्ट की टर्म्स में 12,070, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की टर्म्स में 1157 किलोमीटर स्क्वायर, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो 3355 किलोमीटर स्क्वायर। इनका आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 16,582 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। फिर आता है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर जो है वो 14,805 किलोमीटर है। ये आपको 6.515% ऑफ द यूपी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको कैसे डिवाइड करा गया है 14,805 को? वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो ये क्या है देख लेते हैं, 2616, 4080 और 8109, इसको ऐसे डिवाइड करा गया है। तो ये तीनों फिगर्स भी आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी कैटेगरी में है? मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जो मिडल वाली कैटेगरी है। ठीक, फॉरेस्ट कवर कितना है आउटसाइड द फॉरेस्ट? जो ट्री कवर जो है फॉरेस्ट के बाहर वो है 126 किलोमीटर स्क्वायर एज टू 2017। तो ये जो है 126.65 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर है रादर, कि 2017 में जब इसको कैलकुलेट किया गया था उसके कंपैरिजन में 2019 में 126.65 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, तो ये तो होगी फॉरेस्ट कवर की। डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा सोनभद्रा में फॉरेस्ट है, जो कि 36% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। टोटल है 2540 किलोमीटर स्क्वायर। और मिनिमम किस में है? संत रविदास नगर में 0.31%। और ये टोटल मिनिमम भी किस में है? 3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है संत रविदास नगर में। तो परसेंटेज टर्म्स में भी मैक्सिमम सोनभद्रा में है, टोटल टर्म्स में भी मैक्सिमम सोनभद्रा में है, मिनिमम में भी जो परसेंटेज टर्म्स में भी संत रविदास नगर में है, और टोटल मिनिमम भी संत रविदास नगर में फॉरेस्ट एरिया है। ठीक, ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ट्री कवर जो है वो 7342 किलोमीटर स्क्वायर है। फॉरेस्ट आउटसाइड द रिजर्व फॉरेस्ट तो ये है 5611। इनका टोटल बनता है 12,953 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। बैम्बू का एरिया है 1235 किलोमीटर, ये आपको याद हो जाएगा सीधा, ये 1234 किलोमीटर स्क्वायर बैम्बू का एरिया है। ठीक, सबसे ज़्यादा ट्री कौन सा पाया जाता है ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वो है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका ये आपको याद रखना है, ट्री का नाम है। और कौन से फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है इसके अंदर? नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट। नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यूपी के अंदर। सबसे ज़्यादा ट्री कौन सा है? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, ये फॉरेस्ट डेटा यूपी का है जो इम्पोर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि इंडिया का क्या रहा है रेशियो। तो इंडिया का आपको पता ही है, जो प्लान है वो है 33% रादर अचीव करने का फॉरेस्ट एरिया का ऑफ टोटल लैंड। तो अभी प्रेजेंट क्या है, जो 24.56 यानी 2456 आप देखेंगे तो 24.56% जो है वो इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है। टोटल टर्म्स में देखेंगे तो 8,07,276 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें कितना इंक्रीज हुआ है पिछली रिपोर्ट से 2017 से? 5,188 किलोमीटर। तो क्या ये फिगर्स है, ये डायरेक्टली पूछी जाती हैं, इसलिए आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो टोटल देख लीजिए, तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो 2.89% है, जो कि ट्री कवर है आउटसाइड फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट एरिया, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो है 21.67%। इनको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 24.56%। तो इसको बढ़ा के 33% करना है हमें इंडिया के अंदर। तो ये इंडिया के फिगर्स हैं। कुछ देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, लास्टली जो इम्पॉर्टेंट पद हैं उनको कौन अभी इस समय वहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट 11 अक्टूबर की ही न्यूज़ है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बन गए हैं राजेश बिंदल जी। इतना लेटेस्ट क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, पर लेटेस्ट न्यूज़ है तो मैंने इसमें इसको इंक्लूड कर दिया है। इसमें रिलेटेड आपको ये पूछ सकते हैं कि उनकी जगह जो थे, इनसे पहले जो थे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन थे। ठीक है, तो वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो थे मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो एक्टिंग सीजीएच थे वो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब जो बैठे हैं वो हैं राजीव बिंदल, जो कि 11
अक्टूबर को ही उनको वहाँ पे इस पद पे बिठाया गया, ठीक है। स्पीकर ऑफ विधानसभा कौन है यूपी के? हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, ठीक है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? राम गोविंद चौधरी जी। तो ये हैं एसपी पार्टी के, तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ये आपको नाम याद रखने हैं कुछ, ठीक है। अब ऐसे ही फर्स्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? वॉल्टर मॉर्गन थे। 1866 में जब यह बनाया गया था। और आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन से थे? बिंदु भूषण मलिक जी। स्पीकर सबसे पहले कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। एलओपी सबसे पहले कौन थे? मोहम्मद अहमद सईद खान। तो ये 3 फर्स्ट थे, और जो अब हैं प्रेजेंटली ये मैं आपको बता दिया। तो स्टेट के जो अब इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? मनोज कुमार जी हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टेट के कमिश्नर कौन है? भावेश कुमार सिंह हैं। लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा जी हैं। फर्स्ट कौन थे लोकायुक्त? विशंबर दयाल जी। ये आपको याद रखने दोनों नाम। यूपी पीएससी के चेयरमैन कौन है अभी? संजय श्रीनट जी हैं, ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। एडवोकेट जनरल कौन है? राघवेंद्र सिंह। यूपी ट्रिपल एससी के कौन है चेयरमैन? प्रवीण कुमार। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं अभी। सरोजनी नायडू पहली बनी थी गवर्नर 1947 में, और फिरोज शाह मोदी थे 1950 के अंदर, ठीक है। तो आज़ादी के बाद पूछा जाएगा तो फर्स्ट सरोजनी नायडू, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पूछा जाएगा तो फिरोज शाह मोदी। सीएम अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, और फर्स्ट सीएम कौन थे? जीबी पंत जी, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ पर्सनैलिटीज़ थी। फॉरेस्ट का एरिया हम बताया मैंने आपको, फॉरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सब डेटा आपसे पूछा जा सकता है, और सेंसस का भी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक देख ही लिए तो पसंद अवश्य आई होगी। आशा करता हूँ ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बने, और यदि आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार यहाँ हैं तो। और यदि पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वही एक हमारा रिवॉर्ड होता है इतनी मेहनत का। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि एग्ज़ाम सीजन है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके। राजस्थान पीएससी का आ रहा है, बिहार पीएससी का आ रहा है, तो बहुत सेहत का ध्यान रखिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग।